बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ठीक है। हमारे पास तीन तरह के अमूमन बिजनेस होते हैं, तीन तरह के। एक होता है सोल ट्रेडर, एक होता है पार्टनरशिप, एक होता है कंपनी। सोल ट्रेडर आप लोग सीख चुके हैं कि सोल ट्रेडर की अकाउंटिंग कैसे होती है, एडजस्टमेंट कैसे होती है। ठीक है, ये आप सीख चुके हैं। सोल ट्रेडर में क्या होता है, एक ही बंदा होता है और वो बिजनेस को देख रहा होता है, वही सोल ओनर होता है, वही मेन डिसीजन मेकर होता है, वही रिस्क टेकर होता है, वो एक ही बंदा, वही सारा प्रॉफिट शेयर करता है। इसके अगेंस्ट दूसरा तरीका होता है बिजनेस का, वो ये है कि हम पार्टनरशिप करें। पार्टनरशिप में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा बंदे होते हैं, दो या दो से ज्यादा बंदे होते हैं, और वो मिलके क्या करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं। मिलके क्या करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, और आपस में जो भी प्रॉफिट होता है उसका शेयरिंग रेशो करते हैं। ठीक है। पार्टनरशिप में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा, मैक्सिमम 20 तक होते हैं। देखिए, पेपर में आपने लिखा है दो या दो से ज्यादा बंदे होते हैं जो बिजनेस को रन करते हैं, मैनेज करते हैं, और साथ में जो भी प्रॉफिट होता है उसको आपस में एक शेयरिंग रेशो के जरिए आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। एक सवाल पैदा होता है, ऐसे बिजनेस का फायदा क्या होता है? अगर मैं सोल ट्रेडेड बिजनेस कर रहा हूँ, अकेला सारे बिजनेस को चला रहा हूँ, और मैं पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाता हूँ, तो पार्टनरशिप का फायदा क्या होगा? थ्योरी भी पेपर में आएगी बेटा। क्या सर फायदा होगा? इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। फाइनेंस ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारा तो फाइनेंस ज्यादा हो जाएगा। आइडियाज वगैरह शेयर होंगे या तो आइडियाज होंगे। डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव हो जाएगी क्योंकि आइडियाज ज्यादा शेयर होंगे। ठीक है। और इसके अलावा तीसरा, तो अगर पार्टनर चाहे तो लिमिटेड लाइबिलिटी ले सकते हैं। वो एक अलग चीज हो जाएगी। हम जरा अलग। अच्छी वाले जो नॉर्मल जनरल उन पे बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो पहला आपने फायदा बताया कि मोर फाइनेंस। ठीक है। दूसरा आप लोगों ने फायदा बताया कि क्या नाम है अपना, आइडियाज ज्यादा होंगे, डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है। तीसरा जो बड़ा फायदा होता है वो होता है शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे तीन चार पार्टनर हैं, एक पार्टनर अकाउंट्स में अच्छा है, एक पार्टनर मार्केटिंग में अच्छा है, एक पार्टनर जो है वो ऑपरेशन में अच्छा है, एक पार्टनर जो है एचआर के अंदर अच्छा है। तो आप ड्यूटीज असाइन कर सकते हैं डिफरेंट पार्टनर्स को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई लॉस होता है तो वो लॉस भी क्या होगा, हर बंदा पूरा नहीं शेयर करेगा, वो शेयरिंग रेशो के हिसाब से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो लॉस सारा का सारा सोल ट्रेडर के मुकाबले में अकेले हमें शेयर नहीं करना, वो भी हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। ये तो थ्योरी तक की बातें थी कि पार्टनरशिप के फायदे क्या है। असल चीज है वो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग जो हमें सीखनी है, जो हमारे कोर्स में। तो सबसे पहले बनती है इनकम स्टेटमेंट। क्या बनती है? इनकम स्टेटमेंट। पार्टनरशिप में इनकम स्टेटमेंट सेम सोल ट्रेडर की तरह जो आप बनाते हैं वैसे ही बनती है। लाइक सोल ट्रेडर में आप पहले क्या करते हैं, रेवेन्यू लिखते हैं, फिर रिटर्न माइनस करते हैं, तो आपके पास नेट रेवेन्यू आ जाता है। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखते हैं, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स आगे आगे आ गया जीपी। उसके बाद अदर इनकम लिखते हैं, उसके बाद एक्सपेंसेस लिखते हैं, और आखिर में आ जाता है हमारे पास नेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो जिस तरीके से आप लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वैसे ही बनती है इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालने तक वैसे ही सारा काम होता है। लेकिन इसके बाद एक काम इजाफी होता है, एक काम इजाफी होता है। सोल ट्रेडर में सारा का सारा प्रॉफिट एक ही बंदा शेयर करता था, तो इनकम स्टेटमेंट के बाद हम डायरेक्ट क्या बनाते थे, एसएफपी बनाते थे, और वो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर देते थे क्योंकि वो एक ही बंदे का होता था। ठीक है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट को बांटना होता है हमें, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी होती है, वो भी हम करते हैं, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट और बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट के बाद एक स्टेटमेंट और बनाते हैं। ठीक है। उसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। यहां तक मेरे साथ है गाइस? जी उसको सर। हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन, जो कि मेन हमारा टॉपिक है। उसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये इसके साथ ही आती है, अलग से नहीं बनाते हम लोग, ज्यादातर इसके साथ ही आती है। इसको हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर से, जो आपके पास इनकम स्टेटमेंट से आया था। प्रॉफिट फॉर द ईयर से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। और ये हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम प्रॉफिट को बांट सकें, जो प्रॉफिट होता है उसको आराम से हम बांट सकें। अब सीन ये होता है कि प्रॉफिट को बांटने से पहले कुछ एडजस्टमेंट होती है, वो भी करनी होती है। अमूमन क्या होता है, हमारे पास पार्टनरशिप में एग्रीमेंट नहीं होते, लेकिन कभी कभार एग्रीमेंट बनते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अगर कोई एग्रीमेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं?
पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट क्यों बनते हैं? ताकि आपस में लड़ाइयां नहीं हो, आपस में कोई मसला हो जाए, अदालत चले जाए तो हमारे पास रिटन रिकॉर्ड हो, सबूत हो, एविडेंस हो। लाइक हम आपस में प्रॉफिट बांटते हैं, कभी लड़ाई हो जाए कि यार तूने मुझे कम प्रॉफिट दिया है, डिसएग्रीमेंट हो जाए, तो अगर एक एग्रीमेंट हमारे पास होगा, पार्टनरशिप डीड होगी, तो फ्यूचर में कोई क्लेम है, कोई इशू है, तो उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, रिटन रिकॉर्ड होगा, आसान हो जाएगा। तो पार्टनरशिप डीड में क्या डिसाइड होता है? पार्टनरशिप डीड में कुछ चीजें डिसाइड होती हैं प्रॉफिट शेयर के अलावा। एक तो मेन चीज डिसाइड होती है कि भाई शेयरिंग रेशो, कि जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा उसका शेयरिंग रेशो क्या होगा। ठीक है, तो शेयरिंग रेशो अमूमन इस तरीके से दिया होता है, दो पार्टनर ने लिखा होगा 1:2। क्या मतलब है कि जो पहला बनता है उसका शेयर बनता है 1/3, जो दूसरा बनता है उसका शेयर बनता है कितना, 2/3। 1:2 का मतलब क्या है, 3 हिस्से हैं टोटल। तो पहले पार्टनर का हो जाएगा 1/3, यानी 1+2 कितना हो जाएगा, 3, और दूसरे पार्टनर का शेयरिंग रेशो हो जाएगा 2/3। ठीक है, और कभी कभार लिखा होता है 1:1। 1:1 का मतलब क्या है, दोनों इक्वल पार्टनर है, यानी दोनों को कितना मिलेगा, 1+1 कितना हो जाएगा, 2। तो पहले का 1/2, दूसरे का 1/2। आर यू गाइस विथ मी? मेरे साथ हैं सोहन, नीरज? जी सर। ठीक है, तो एक तो डिसाइड होता है शेयरिंग रेशियो। दूसरी चीज जो डिसाइड होती है वो इसके अंदर होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? ड्राइंग समझते हैं? पैसे जो विड्रॉ किए जाते हैं उसको हम कहते हैं ड्राइंग। पार्टनर क्या कर सकता है, पैसे विड्रॉ कर सकता है, गुड्स विड्रॉ कर सकता है। तो हर बिजनेस चाहता है ड्राइंग क्या हो, कम से कम हो या ज्यादा से ज्यादा हो, क्या ख्याल है? कम से कम सर। कम से कम हो। तो ड्राइंग को डिस्करेज करने के लिए कि ड्राइंग कम से कम हो, ड्राइंग कम से कम हो, पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कम समटाइम एग्रीमेंट में डिसाइड होता है, ताकि इंटरेस्ट लगेगा तो पार्टनर क्या करेगा, ज्यादा विड्रॉ नहीं करेगा। वो बोलेगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां से एडजस्ट होगा, पार्टनर से एडजस्ट होगा, उसके कैपिटल से एडजस्ट होगा। उसके अलावा ऐसे पार्टनर भी हैं जो ज्यादा पैसा लगाते हो, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो, पैसा कम निकालते हो, तो उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। ऐसे पार्टनर भी होंगे जो बकायदा ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपना पैसा कहीं और लगा के बैठे थे फिर भी रख के बैठे हुए हमारे बिजनेस में, तो उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो इनकरेज करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा गुड़ बिजनेस में डाला जाए, चाय में चीनी जितनी ज्यादा होगी चाय उतनी मीठी होगी। तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, इस बात को इनकरेज करने के लिए क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज किया जाता है। मतलब जो आपने कैपिटल लगाया है उस पर इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये पार्टनर को मिलता है, ये पार्टनर की अच्छी बात है। उसके अलावा सर जी जी, सर उसके लिए हम शेयरिंग रेशियो रख रहे हैं ना, जिसका ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उसको ज्यादा प्रॉफिट देंगे। यार प्रॉफिट का हिसाब किताब कुछ और होता है। ठीक है, चलो आपने प्रॉफिट का रख दिया, ठीक है, मैंने भी 1 लाख लगाया, आपने भी 1 लाख लगाया, हम दोनों ने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हो गया 50%, 50%, ठीक है। अब अगले साल मेरे पास कुछ पैसे आ गए, फॉर सपोज 1 लाख आ गए, मैंने सोचा यार बजाय कहीं और लगाने के अपने बिजनेस में लगा लेता हूँ। अब अगर मैं अपने बिजनेस में वो 1 लाख रुपए लगाऊं, मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो वही रहेगा, 50% रहेगा। फिर मुझे क्या मिला, उल्टा अच्छा, जो तो कल प्रॉफिट हो, चेंज नहीं कर सकते? यार वो आपस में पूछना पड़ेगा आपने, मतलब यानी अगर आप चेंज भी करना चाह रहे हैं हो सकता है, वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है, एक दूसरे से पूछ के होता है, बकायदा नया एग्रीमेंट ओके बनेगा फिर सर। तो। ठीक ओके। है, तो इसमें ये होता है कि आप पार्टनर के पास अगर ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो उसके पास एक ऑप्शन है, यार बैंक में रख लेता हूँ, मुझे इस पर हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो जब पार्टनरशिप में लगाएगा 10 बार सोचेगा, यार मैं पार्टनरशिप पे लगा रहा हूँ पैसे, ये जो कल प्रॉफिट होगा वो भी डिवाइड होगा, तो मुझे क्या मिला, फिर तो नुकसान हो गया, इससे अच्छा बैंक में रख लेता हूँ, पैसे वापस भी मिल जाएंगे और ऊपर से इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इसको इस बात की इंकरेज करने के लिए कि यार बिजनेस में लगा पैसा, तुझे इंटरेस्ट अलग से मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो वो खुश होकर क्या करता है, बिजनेस में ज्यादा पैसे लगाता है। उसके अलावा सैलरी, हमारे पास कभी कभार क्या होता है, दो तरह के पार्टनर होते हैं, एक होता है स्लीपिंग, एक होता है वर्किंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जिसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की होती है, और वर्किंग पार्टनर क्या होता है, वो साथ में अगर उसने इन्वेस्टमेंट की है तो उसके साथ साथ वो काम भी कर रहा होता है, मतलब एज एन एम्प्लॉय बिजनेस के लिए काम कर रहा होता है, मतलब आपको एक एम्प्लॉय की कॉस्ट बचा के दे देता है। लाइक जैसे स्कूल्स हैं, तो कई लोग स्कूल के प्रिंसिपल हैं, बकायदा स्कूल के हेड हैं, तो अगर वो ना होते तो फिर स्कूल का हेड बाहर से आपको अपॉइंट करना पड़ता, उसकी अलग कॉस्ट बेयर करनी पड़ती। तो यहाँ पर क्या है, उसको इनकरेज करने के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे, एफर्ट करे, उसको अलग से सैलरी भी दी जाती है।
अगर कोई पार्टनर वर्किंग पार्टनर है, सैलरी दी जाती है, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप डीड में डिसाइड होती है। और उसके अलावा एक और चीज है जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। समटाइम पार्टनर इन्वेस्टमेंट तो करना चाहता है, लेकिन कैपिटल में इश्यू ये कि वो, फॉर सपोज मैंने, अगर मेरे पास 1 करोड़ है, मैंने बिजनेस में लगा दिया 1 करोड़, और मुझे 2 साल बाद 1 करोड़ वापस चाहिए, ठीक है, 2 साल बाद वापस चाहिए, 2 साल बाद या 3 साल बाद वापस चाहिए। तो पार्टनरशिप में ये सीन नहीं है कि आपने 1 करोड़ लगाया और 1 साल बाद वापस लेके जा रहे हो। मतलब कभी कभार ड्राइंग की लिमिट होती है कि आप इतने ड्रॉ कर सकते हो, इससे ज्यादा ड्रॉ नहीं कर सकते, रखी जाती है ताकि बिजनेस चलता है। तो पार्टनर के पास कभी कभार पैसे होते हैं, लेकिन वो चाहता है कि यार मुझे वापस भी चाहिए 2 साल बाद, 3 साल बाद। तो फिर वो एज अ कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करता पैसे को, एज अ लोन देता है बिजनेस को पैसा, एज अ लोन देता है, एज अ ओनर पैसा नहीं देता, एज एन एक्सटर्नल पार्टी बिजनेस को पैसा देता है कि यार ये पैसे तो मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद ये वापस करने हैं, और हर साल इस पे इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट के बारे में आता है, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट दिया हुआ है कि भाई 6% है, 7% है, तो आपने वही लगाना है। अगर नहीं दिया हुआ, मतलब अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन का, और पार्टनर ने कोई लोन दिया है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, मैं साइड पे लिख देता हूं, नो एग्रीमेंट। अगर कोई एग्रीमेंट मौजूद नहीं है, सवाल में कुछ भी नहीं बताया, सवाल में लोन दिया हुआ है कि लोन बाय तलहा, लोन बाय नीरज, ये लिखा हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो पार्टनरशिप के अंदर हम अज्यूम करते हैं कि उसको आपने कितना देना है, फिर 5% इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बता दो, इंटरेस्ट ऑन लोन का इंटरेस्ट अगर दिया हुआ है लाइक 6%, 7%, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट के अंदर 6 या 7% डिसाइड हो गया था, ठीक है। लेकिन अगर सवाल में कोई दिया हुआ है लोन बाय तलहा, और उसके आगे कोई परसेंटेज नहीं लिखी हुई, तो इट मींस कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो हम कितना लिखेंगे, 5% लिखेंगे, फिर बकायदा 5% की एंट्री भी पास करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, यास्मीन, नीरज? जी सर। ठीक है, अच्छा जी। तो ये चीजें एग्रीमेंट, अच्छा सवाल में कभी बोलता नहीं है कि एग्रीमेंट है, नहीं इस तरह नहीं बोलेगा। सवाल में चीजें गिवन होंगी आपको, लाइक सवाल में दिया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4% है, पार्टनर को सैलरी 2000 दी जाती है, इट मींस एग्रीमेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 1:2 है, मतलब एग्रीमेंट है, ठीक है। और कभी कभार सवाल आ जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3, और कुछ भी नहीं लिखा होता, मतलब एग्रीमेंट है, लेकिन एग्रीमेंट में बाकी बातें डिसाइड नहीं हुई, फिर हमें कुछ भी नहीं करना बाकी चीजों का। तो अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, यानी सवाल में कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज नहीं दी, तो आपने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। सवाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं दिया हुआ, परसेंटेज नहीं दी, लिखा ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो आपने कुछ भी नहीं करना, मतलब एग्रीमेंट ही नहीं हुआ इस बारे में। सैलरी के बारे में कुछ भी नहीं बोला सवाल में, तो आपने कुछ भी नहीं करना, मतलब उसने सैलरीज एंड वेजेस दिया हुआ है, मतलब एम्प्लॉइज का दिया हुआ है, और पार्टनर के बारे में अलग से नहीं बोला कि उसकी सैलरी इतनी बनती है क्या, कुछ भी नहीं बोला, तो इट मींस नो सैलरी, कुछ भी नहीं करना है इसका, ठीक है। शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब ये बोला है 2 पार्टनर हैं और बिजनेस रन कर रहे हैं, और ये उनकी ट्रायल बैलेंस है, बस। कोई शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ भी नहीं बोला कि 2:2 है, 1:1 है, कुछ भी नहीं बोला। तो आपने क्या सोचना है कि इक्वल शेयरिंग है उनकी, क्या है, आपने क्या सुनना है, आपने क्या सोचना है, उनका रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब अगर 2 पार्टनर है, दोनों का 50% हो जाएगा, 4 पार्टनर है तो चारों का 25% हो जाएगा, ठीक है। यहां तक मेरे साथ है, आर यू गाइस विद जी मी? सर। जी। अच्छा, ये बातें तो डिसाइड हो। अब इसका करते क्या है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है या सैलरी है, तो क्या करते हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सैलरी, इसका ताल्लुक पार्टनर के साथ है, तो ये चीजें हम उसमें नहीं लिखते, इनकम स्टेटमेंट में नहीं लिखते, ठीक है। ये एज अ ऑनर उसको मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी ऑनर के तौर पे वो ड्राइंग करता है, ऑनर के तौर पे वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, और ऑनर के साथ अगर पार्टनर कभी सैलरी भी ले रहा हो तो वो ड्राइंग समझी जाती है, ठीक है। तो ये चीजें जो है हम कहाँ सेट करते हैं, एप्रोप्रिएशन के अंदर सेट करते हैं। किस तरह सेट करते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेस सैलरी, अगर 2 पार्टनर हैं और मिस्टर ए को सैलरी मिलती है, तो मैं लिखूंगा सैलरी टू ए, जो भी उसकी पूरे साल की सैलरी बनती है वो आपने लिख देनी है। अमूमन एक ही पार्टनर ले रहा होता है सैलरी, ठीक है। जो उसकी सैलरी बनती है वो आपने लिखनी है, ली कितनी है वो गलत बात है, बनती कितनी है पूरे साल की वो लिखनी है आपने, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
कि उसने जो कैपिटल उसका मौजूद है हमारे पास, उस पर कितना इंटरेस्ट बनता है। तो अगर हमारे पास दो पार्टनर हैं ए और बी, तो ए का जो भी कैपिटल है सवाल में दिया होगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दें रेट से, बी का जो भी कैपिटल है सवाल में दिया होगा उसको मल्टीप्लाई कर दें परसेंटेज से, और जो आंसर आए वो आप यहां लिख दें, और इन सब का टोटल करेंगे तो इन सब का टोटल करके जो आंसर आएगा वो आपने माइनस करना है। ये पार्टनर को हमें देना है, तो इससे प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट से ही जा रहा होता है, जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है, तो इससे हमारा प्रॉफिट और कम हो जाएगा। तो यहां तक मेरे साथ है? जी सर। इसके अलावा सर और क्या आता है? इसके अलावा आता है एड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर से हम लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से हम लेते हैं। ठीक है, तो जो चीज पार्टनर से लेनी होती है तो उससे हमारे प्रॉफिट में इजाफा हो जाता है। तो आपको उसने दो पार्टनर दिए होंगे फॉर सपोज, सर ये ऊपर दोबारा समझा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला। मैं समझा रहा हूँ, एक मिनट वेट करो। मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल होता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, तो उसको हम इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट प्रॉफिट से माइनस होगा। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे मैंने सैलरी है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सबका टोटल किया है और मैंने माइनस की साइन लगाई है, मतलब माइनस कर रहा हूँ। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? सवाल में कैपिटल दिया होगा इन दोनों का, आपने उस कैपिटल को मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज से। परसेंटेज उसने बताई होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, अगर उसने नहीं बताई तो फिर ये नहीं करना, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना ही नहीं, फिर आपने नहीं बताई तो मतलब है ही नहीं। ठीक है, अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तरफ आते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर सपोज दो पार्टनर हैं ए और बी, इन्होंने जो भी ड्राइंग की हुई है वो आपको सवाल में दी हुई होगी, उस ड्राइंग को मल्टीप्लाई कर देना है आपने परसेंटेज से। जो आंसर आया आपने यहाँ लिखा और उसको टोटल में लिखा और उसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये लेना होता है पार्टनर से, तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, सैलरी देनी होती है, इसलिए हम माइनस करते हैं। एट द एंड हमारे पास अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो हम लिखेंगे प्रॉफिट टू बी शेयर्ड। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट टू बी शेयर्ड, मतलब ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर के दरमियान हमें तकसीम करना है। इसको प्रॉफिट टू बी शेयर्ड भी कहते हैं और कभी कभार इसको रेजिडुअल प्रॉफिट भी कहा जाता है। ठीक है, रेजिडुअल प्रॉफिट भी कहा जाता है। सर इसके बाद आगे क्या होगा? इसके बाद आगे हमारे पास अच्छा, इसके बाद आगे हम क्या करेंगे? आगे इस प्रॉफिट को बांटना है हमें, तो हम यहाँ हेडिंग देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। हम हेडिंग देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, और हमारे पास दो पार्टनर हैं, एक ए एक बी। जो ये हमारे पास आंसर आया, मतलब ये वाला जो भी आंसर आया हम यहाँ लिखेंगे, मतलब जो रेजिडुअल प्रॉफिट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो इनका रेशियो है। ठीक है, जो इनका रेशियो है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। रेशियो जैसे अगर उसने दिया हुआ है 2:3, तो एक का हो जाएगा 2/5, दूसरे का हो जाएगा 3/5, ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आया वो हम यहाँ लिखेंगे, इन सब का टोटल करेंगे, और ये शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आप चाहें तो माइनस कर लें या इसको टोटल कर लें, आप चाहें तो माइनस कर दें, ये भी सही है। तो ये एट द एंड हमारे पास क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा। मतलब सारा प्रॉफिट हमने क्या कर दिया? तकसीम कर दिया। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मेट देखने की नजर, फिर मैं सवाल करवाता हूँ इसका, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। गाइस मेरी बात समझ में आ रही है? नीरज जी सर। जी। अच्छा, तो इसमें ये एक और अकाउंट चीज, बनाता कौन है? ये बिजनेस बनाता है। बिजनेस से मुराद है कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो बनाता है, मतलब पार्टनर्स ही बनाते हैं, वही मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स उनको बनाने ना। अच्छा, इसमें एक और चीज, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते। उसका एक रीजन ये कि इंटरेस्ट ऑन लोन तो आपने लाजमी पे करना है, चाहे एग्रीमेंट हो या नहीं हो।
अगर एग्रीमेंट है तो जो रेट दिया हम वो पे करेंगे, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कितना देना है, 5%। कितना देना है, 5%। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन उसने एज अ ऑनर नहीं दिया, अगर एज अ ऑनर वो इन्वेस्ट करता तो कैपिटल के तौर पे देता वो। ठीक है। तो वो उसने कमाने की नियत से दिया है, लोन की नियत से दिया है, मतलब वापस देने की नियत से दिया है उसने। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे पार्टनर ने दिया हो चाहे बायर की पार्टी ने दिया हो, वो हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका इनकम स्टेटमेंट में आएगा, चाहे पार्टनर ने दिया हो या चाहे लोन किसी और ने दिया हो, वो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात क्लियर है जी सर। गाइस? सो आगे हम एक छोटी एग्जांपल करते हैं, छोटी सी एग्जांपल करते हैं कि फॉर सपोज दो पार्टनर है, एक ए और एक बी हमारे पास है। ए का कैपिटल हमारे पास है, सॉरी, ए का कैपिटल है 1 लाख और बी का कैपिटल है 2 लाख। ठीक है। और ड्राइंग जो इन लोगों ने की है, ड्राइंग इसने की थी 50,000 की और इसने की है 10,000 की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो डिसाइड हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड हुआ है, वो है डिसाइड हुआ है 5%। कितना, 5%। मतलब जो आपका कैपिटल होगा उसको 5% लगेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो डिसाइड हुआ है, आईओडी लिख रहा हूं, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो डिसाइड हुआ है फॉर सपोज 4%। ठीक है। सैलरी के बारे में कुछ भी नहीं बोला सवाल में, सैलरी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। हाँ, ये बताया कि जो उनका प्रॉफिट रेशो होगा वो होगा 2:3। और प्रॉफिट जो हमारे पास आया था, प्रॉफिट जो हमारे पास आया था वो अराउंड आया था 60,000। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, कैसे बनाएंगे? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ कैसे बनाएंगे? तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे कि हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था, वो था 60,000। अगर आप लोग सुबह में आते ना तो आप अभी तक पार्टनरशिप की बेसिक सीख चुके होते हैं, क्योंकि सुबह मैं आज के रेलवेज को पढ़ा रहा हूँ 7:45 पे, तो उनका पार्टनरशिप बेसिक उनकी पूरी हो गई। अच्छा जी, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है, 60,000 आ रहा है, हम प्रॉफिट लिख देंगे 60,000। उसके बाद लेस करेंगे। अच्छा, आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, यानी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बाद में लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो तीन चीजें हैं ना, इनमें से किसी को भी पहले करो या बाद में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा जी, सो आप लेस करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करें। सो हमारे पास एक ए है और एक बी है। ए का कैपिटल कितना है, 1 लाख। 1 लाख को मल्टीप्लाई करें 5% के साथ, और बी का कैपिटल कितना है, 2 लाख। 2 लाख को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 5% के साथ। तो आपके पास आ जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5%, ये हो जाएगा आई थिंक सो 5,000। 5। और 2 लाख मल्टीप्लाई 5% कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 10,000। तो ये हो जाएगा 15,000। सैलरी दी नहीं है तो वरना मैं सैलरी माइनस करता। और अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तरफ आते हैं। ऐड लिखें और यहां लिखें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है। तो हमारे पास एक ए है और एक बी है। बी की ड्राइंग कितनी थी, 50,000। और ड्राइंग का रेट दिया हुआ, यस सर, रेट दिया है तो लगाना है, रेट नहीं दिया तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं आता। रेट कितना है, 4% है। और बी की ड्राइंग है हमारे पास 10,000 और उसका रेट कितना दिया हुआ है, उसका रेट दिया हुआ है हमारे पास 4%। तो मुझे बता सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4%, ये हो जाएगा हमारे पास 2,000 2,500। से 2,000। 2,000। ठीक है, शाबाश बेटा। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4%, 400 हो जाएगा जी इफ आई एम सर। नॉट रॉन्ग। ठीक है। इसका टोटल करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2,400। ये हम ऐड कर देंगे।
और इसका टोटल करेंगे तो ये कहलाएगा रेजिडुअल प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट जो हमें सिर्फ बांटना है पार्टनर के दरमियान, बाकी सारी एडजस्टमेंट इससे हो चुकी है। अगर प्लस में आंसर आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो रेजिडुअल लॉस कहलाएगा। तो ये हो जाएगा 45,000 प्लस 2,400, 47,400 में सही हो या गलत? सही है सर। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट में हमारे पास एक ए है एक बी है। तो पहले आप लिखें रेजिडुअल प्रॉफिट, ये वाला जो है, ये वाला एज इट इज लिख दें। तो ये है 47,400, 47,400। फिर जो रेशियो दिया है, रेशियो है 2:3, तो हमारे पास ए का हो जाएगा 2 अपॉन टोटल कितने से बनेंगे 2 + 3 5, बी का हो जाएगा 3/5। तो मुझे बता सकते हैं कितना आया, राउंड ऑफ करके बताइएगा। सर फर्स्ट का आ रहा है 18,960। 18,960। और सेकंड का कितना आ रहा है, राउंड ऑफ करके बताएं मुझे। माइनस कर दो ना इसमें से, सर 47,440। 28,440। इसका टोटल करेंगे तो यही आएगा 47,400। आप चाहे इसको टोटल भी कर सकते हैं, यानी ऐसे, ठीक है, टोटल भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको माइनस करके निल भी ले सकते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट सही हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, यहां तक बात क्लियर हुई मेरी? यहां तक कोई इशू? यहां तक बेटा कोई इशू? नो सर। अच्छा जी, कभी कभार ये होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की जगह पे वो लिखता है, एक छोटी सी बात है वो भी समझा दूंगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की जगह लिखता है कि जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, प्रॉफिट इज शेयर्ड इन देयर कैपिटल रेशो। वो बोलेगा प्रॉफिट इज शेयर्ड in their कैपिटल रेशो। वो बोला प्रॉफिट किस तरह शेयर होता है, इन देयर कैपिटल रेशो। तो क्या होगा सर? तो फिर आपने यहाँ पर 2/5 एंड 3/5 नहीं लिखना, फिर जो इनका कैपिटल है ना वही इनका रेशो बनेगा। कैसे? अच्छी तरह सुन लें, प्रॉफिट इज शेयर्ड इन देयर कैपिटल रेशो क्या मतलब है? अब ए का कैपिटल, हाँ शाबाश, ए का कैपिटल है 1 लाख और दूसरे का कैपिटल कितना है 2 लाख। आप इनका कैपिटल लिख दें रेशो की जगह पे, ये जीरो इग्नोर कर दें, ये जीरो इग्नोर कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1:2। तो इट मींस एक का हो जाएगा 1/3, दूसरे का हो जाएगा 2/3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। तो इनका आप चाहें तो इग्नोर नहीं करना चाहते, जीरो इग्नोर नहीं करना चाहते, तो आप फिर इस तरह भी कर सकते हैं। एक का हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा 3 लाख, और दूसरे का हो जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा 3 लाख। ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सही है। हम कल जो इंशाल्लाह लाने चाहा तो करंट अकाउंट सीखेंगे और सवालात भी स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने करंट अकाउंट कल सीख लिया ना, मतलब पार्टनरशिप पूरी हो गई, ऐसे समझना है।